5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज डे ग्रेसिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। वह अजोर्स आइलैंड के पास था, पुर्तगाल से करीब 650 किलोमीटर। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर शांत था, सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जब यह शिप कैप्टन मोरहाउस के शिप के काफ़ी करीब आया और जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नज़र उस शिप पर पड़ी, वो चौंक गए, क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जेनेवा की ओर लेकर निकले थे। कैप्टन मोरहाउस को हैरानी इस बात की थी कि मैरी सेलेस्टी का रूट दूसरा था। उसको इटली के जेनेवा शहर में पहुंचना था और अब तक तो इसको वहां पहुंच भी जाना चाहिए था। मैरी सेलेस्टी उसके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने मैरी सेलेस्टी जहाज को सिग्नल देने शुरू किए, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह से सुनसान लग रहा था। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने अपने क्रू के कुछ सदस्यों को मैरी सेलेस्टी शिप पर भेज दिया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर सब ठीक है या नहीं। और जैसे ही क्रू के लोग मैरी सेलेस्टी शिप पर पहुंचे तो हैरान रह गए। दरअसल उस शिप पर कोई था ही नहीं। जब ये जहाज़ न्यूयॉर्क हार्बर से चला था उस समय इस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि लगभग सब कुछ सही सलामत था, लूटपाट का कोई भी निशान नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर इस पर सवार 10 लोग कहाँ गायब हो गए। कैप्टन मोरहाउस ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर मैरी सेलेस्टी की जांच पड़ताल करनी शुरू की। फिर उन्हें कुछ खामियां नजर आई। जहाज पर रखे रास्तों के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मैरी सेलेस्टी के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था, करीब 3 से 4 फुट। जहाज के फ्रंट और बैक हैच के कवर निकले हुए थे। जहाज पर मौजूद एकमात्र लाइफ बोट गायब थी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था। मैरी सेलेस्टी में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी, उसे लूटा नहीं गया था। बस उसमें से कुछ डिब्बे खाली हो गए थे, वह भी लीक होने की वजह से। नेविगेशन टूल चल रहा था। जहाज में इतना राशन था कि अगले 6 महीने का वक्त आराम से कट सकता था। क्रू मेंबर्स का सारा सामान भी ठीक था। जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स को डायरी लिखने का शौक था। वो हर रोज की घटनाएं अपनी इस डायरी में लिखते थे। डे ग्रेसिया शिप के क्रू मेंबर्स को जहाज के दौरान कैप्टन बेंजामिन के केबिन से यही डायरी मिली और उसमें लास्ट एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी और आज 5 दिसंबर 1872 था। इसका मतलब 11 दिन पहले ही इस शिप के साथ कोई अनहोनी हो गई थी। आखिर सब कहाँ चले गए थे? ऐसा भी नहीं कि कोई लूट हुई हो, जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और यात्री कोई भी मैरी सेलेस्टी पर नहीं था? डे ग्रेसिया शिप के कैप्टन मोरहाउस को लगा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। उस समय समुद्र के कुछ कायदे कानून हुआ करते थे। उनमें से एक नियम था, अगर कोई भी जहाज या सामान समुद्र में लावारिस मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति की कीमत के हिसाब से इनाम का हकदार होता है। कैप्टन मोरहाउस काफ़ी अच्छे तरीके से इस कानून को जानते थे और फिर ये इस शिप को लेकर यूरोप पहुंचे और फिर इंश्योरेंस की रकम के लिए कंपनी से संपर्क किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को इस बात पर यकीन नहीं आया। कंपनी को ये एक साजिश लग रही थी, इसलिए कंपनी ने इस मामले पर जांच बिठाई। मगर 3 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार कंपनी को पैसा देना पड़ा, लेकिन इंश्योरेंस की रकम का सिर्फ 6वां हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डे ग्रेसिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अब मैरी सेलेस्टी का हादसा एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनता जा रहा था। लोगों में इस शिप को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी और समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थ्योरी निकलकर सामने आने लगी। पहली थ्योरी के अनुसार जहाज पर कुछ स्क्रैच थे, कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थ्योरी के अनुसार डे ग्रेसिया जहाज के कैप्टन मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मैरी सेलेस्टी जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थ्योरी के अनुसार कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मैरी सेलेस्टी के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर कैप्टन ब्रिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए होंगे
ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिलें और दोनों आधा आधा बांट लें। चौथी थ्योरी के अनुसार समुद्र में मैरी सेलेस्टी किसी तूफान से टकराया होगा, जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे, जिनमें से इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट को लेकर निकल गए होंगे, मगर फिर जहाज से बंधी रस्सी टूट गई होगी और सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जा सकती है। पांचवी थ्योरी के अनुसार जहाज में 1700 बैरल अल्कोहल था, जिसकी वजह से जब डिब्बे चटके होंगे तो अल्कोहल की तेज गंध उनको बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज़्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक से सोच भी नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने कुछ देर के लिए जहाज से निकलने का सोचा होगा। लाइफ बोट पर नीचे इंतजार करते समय उनकी रस्सी गिर गई होगी और इस तरह सब मारे गए होंगे। दरअसल जब से मैरी सेलेस्टी जहाज बना था, उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा मारा गया या पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शुरुआत करते हैं साल 1861 से। कनाडा के नोवा स्कोशिया में यह जहाज बनाया गया, तब इसका नाम था अमेज़न। इस जहाज की लंबाई थी 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट। जहाज चलाने वाला पहला कैप्टन ही मारा गया था। बीच यात्रा में उसको न्यूमोनिया हो गया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता, कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालत में डेड मिलता था। लोग इसे खरीदने या इस पर सफ़र करने से डरने लगे। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वह जहाज डूब गया, सभी मारे गए, मगर अमेज़न को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमेज़न के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई और फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिपयार्ड में रखा। थोड़े दिन बाद पूरा शिपयार्ड जलकर राख हो गया। अमेज़न को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरी रिचर्ड्स डब्ल्यू हेंस ने इसे खरीदा और नया नाम दिया, मैरी सेलेस्टी। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही अंजाम हुआ और मैरी सेलेस्टी घोस्ट शिप बन गया हमेशा के लिए।